हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शूट करने वाले हैं Q&A वीडियो। राइट वायु सो के उठा है अभी अभी और अभी हो रही है शाम। बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है, अच्छा खास, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा। सडनली दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि आप शिमला में आ चुके हैं। पता नहीं 2 दिन से क्या हुआ है, रात को काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दैट्स गुड, वरना जिस हालत से गर्मी स्टार्ट हो गई थी ना, ऑलमोस्ट टेम्परेचर पहुंच चुका था 35-36। तो बस करते हैं आज का Q&A स्टार्ट। एंड मैंने सोचा गाड़ी में बैठ के कर लेती क्योंकि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस वजह से हवा की ज़्यादा आवाज़ आएगी क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है और कैमरा भी नहीं है, तो फ़ोन में ही प्रॉब्लम होगी। सो आई थॉट लेट्स शूट। एंड हाँ गंग पापा कहाँ है? पापा करते हैं शूट। सया हमारे पास में एक नया आइडिया आया था जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप क्वेश्चंस की चिट बनाओ और फिर वो चूज करेगा वायु। तो हम सोचा लेट्स डू इट। क्या हुआ आजा। आपने तो कहा था आपको खड़ा होना है, तो मैंने कर दिया आपको खड़ा। चलो हाँ हो तो गए आप खड़े। बंद कर दूं? नहीं नहीं, बंद नहीं करूँ। चलो अब हमने बनाई है ये ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस की चिट। तो इसमें जिसका भी नाम आएगा मैं पहले उसका क्वेश्चन पिक करूंगी। वायु एक उठा के दे दो मम्मा को। 1 1 1 1 1 1 दो 1 1। नो नो नो, गिव मी 1। वायु गिव मी 1। ओके वेट, वायु के हाथ में ये वाली है, ठीक है? तो पहले ये वाला क्वेश्चन पिक करते हैं। ये आया है ग्लो करके कोई आइडिया, उसका क्वेश्चन है, तो हम पहले ये वाला पिक करेंगे। हाँ, तो इनका क्वेश्चन है फ्यूचर प्लान्स, विल यू बी गोइंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगेन? डेफिनेटली मैं जाने वाली हूँ, मैंने MBA ऐसे ही नहीं करी है। ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन करूँगी वापस। मैं अभी 1 साल और सोच रही रुकने की, क्योंकि उसके बाद में मैं वायु को स्कूल में डलवाने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना थिंक कि यार 4-5 साल का हो जाए उसके बाद डलवाएंगे। नो नो नो, मैं अगले साल ही से स्कूल में डलवा दूँगी और उसके बाद में हम लोग मेरा ऑफिस भी स्टार्ट करेंगे। आई एम स्टिल गेटिंग वेरी गुड ऑफर्स, बट मेरा क्या हुआ? हाँ जी 2 मिनट चलाओ, आप चलाओ। मेरा फील्ड ऐसा है ना, मैं मार्केटिंग में थी, तो उसमें क्या होता है, सेल्स और मार्केटिंग में आपको डेली ऑफिस जाना ही पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू टेक रिव्यूज ऑफ योर टीम। मेरा काम ही ऐसा था, तो उस वजह से मैं और कोई स्ट्रीम चूज करना भी नहीं चाहती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इस फील्ड में। दूसरा, आप काफ़ी नए लोगों से मिलते हो, आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं नए नए। बापू आपको बुला रहा है। तो बस इस वजह से यस मैं ज्वाइन करूँगी, मे बी जल्दी। और अगर सोच रही 6 महीने बाद ही कर लूँ, तब तक भाई थोड़ा और हो जाए। अभी यार ये खाता पीता नहीं है ढंग से किसी और के हाथ से, और टाइम लगता है इसे। बापू इस वजह से तो बस हाँ, हम ज्वाइन करेंगे वापस। हाँ चूज कर। 1 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 बेटा मार उठा ले, ये भी काट दिए या किनो है। ओके। निया करके कोई है, उसका क्वेश्चन पिक किया है इसने, तो उसका आंसर करते हैं। तो वायु गया, ये दोनों लड़ लुड़ा के चले गए। हाँ, तो वायु ने सेकंड चिट पिक किया था निया का, तो देख लेते हैं निया का क्या क्वेश्चन है। तो निया का क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विथ टॉक्सिक पीपल? निया, आई डोंट डील विद दैम, आई जस्ट स्लैप देम एंड फॉरगेट इट। कभी डील करती नहीं मैं ऐसे लोगों से, करना ही क्यों है? वो खुद ही अपनी लाइफ को ढंग से डील कर ले, बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं करती। अब मैं चाहती तो हूँ कि वायु आए एंड देन थर्ड पिक करे चिट, लेकिन देयर इज़ नो सेंस, क्योंकि वो खेलने में मस्त हो गया है और
अब मैं खुद ही उठा लेती हूँ और खुद ही पिक कर लेते हैं हम चिट्स को। वैसे ये कुछ ज़्यादा वैसा हो जाएगा, तो शुरू करते हैं हम। विकास विकास का क्वेश्चन ये है, ही जस्ट सेइंग दैट यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच विकास, एंड आई अप्रिशिएट दैट यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग इट एंड मीन्स अ लॉट टू मी। पता है क्या होता है, समटाइम्स यू वांट टू गिव अप ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, बट कुछ चीज़ें ना आपको रोक के रखती है कि ना रुक जा, तो कर लेगी। तो बस उसी चक्कर में कर रही हूँ। हाँ। किसी ने पूछा व्हाट्स मोटिवेट्स यू इन लाइफ, लाइक यू रिमेंबर इट एंड इंस्टेंटली यू गेट मोटिवेटेड। ऑफ कोर्स माय चाइल्ड, मेरा बेटा यार। मैं इससे देखकर इतना मोटिवेटेड फील करती हूँ कि यार मैंने देखो मैं मानती हूँ कि सब लड़कियों के मतलब भगवान ब्लेस करता है किसी को कि बच्चा हो उसके, हर फीमेल के पास ये पावर होती है एंड वी आर सो ब्लेस्ड। लेकिन जैसी मैं थी ना, मैं एक इंजेक्शन से भी डरती थी। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस है, आई वुड रियली लाइक टू प्ले, मतलब मैं दिखाती हूँ तुम्हें। आई यूज टू क्राई, है ना, जब भी मैं इंजेक्शन लगवाने जाती थी, जो भी मेरे साथ होता मैं हाथ टाइट पकड़ लेती थी, और वो मैं बहुत सारी चीज़ों से ना डरती थी। बट वो सारा कट लग कर एंड देन बेबी हुआ, उसके बाद में वो जो पेन और वो प्रेगनेंसी का टाइम, इतना दर्द, इतना मूड स्विंग्स, इतनी सारी चीज़ें, और फिर पोस्टमार्टम का टाइम, उसमें तो पता नहीं क्या क्या हुआ और क्या क्या देखा और क्या क्या झेला और झेल रही हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें देखकर और उसके बाद भी अगर मैं डिप्रेशन में नहीं आई हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? अगर मुझे अभी भी कोई चीज़ अगर मोटिवेटेड फील कराती है तो वो सिर्फ ये है, ये मेरा मंकी, क्योंकि यार इसने ना मुझे बहुत बहुत शक्ति दी है। हाँ बेटा, समटाइम्स ना यू रियली वांट टू गिव अप ऑन थिंग्स, लाइक जस्ट खत्म करना चाहते हो अपनी चीजें। बूबू मॉम ड्यूटी। मेरे पास ना टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे अभी खाना बनाना ऊपर जाके, तो मैं ऐसे शूट कर रही हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू थॉट ऑफ क्लियरिंग ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स गोइंग अराउंड सिटिंग फेस टू फेस विद देम? यू गाइज रियली थिंक कि मैंने नहीं किया होगा ट्राई? यू गाइज रियली थिंक कि मैंने 1.5 साल से ये सारी चीज़ें जो मुझे बॉदर कर रही है मैंने उनको सही करने की कोशिश नहीं करी होगी? ऑफ कोर्स करी है यार, सब करते हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ मैं, इस मैटर के अंदर बात ही नहीं करना चाहती। बट हाँ, मैंने करी है, नहीं हुई है, इसी वजह से चीज़ें और ख़राब होती जा रही है। दैट्स इट। टू काइंड 91 का क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर? अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि प्यार, लेकिन अब मुझे ये चीज़ पता चल रही है, कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, और ये 3 हो तो ही रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, अदरवाइज धक्के खा रहे होते हो आप। धक्का लग रहा होता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से कि हाँ, पुश करते रहो उस रिश्ते को, बस पुश ही करते रह जाते हो आप ज़िंदगी भर, आप उस रिश्ते में जी नहीं पाते कभी खुलकर। ये 3 चीज़ें होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है तभी रिश्ता चलेगा, अदरवाइज बच्चों की वजह से या फिर फैमिली की वजह से निभाए जाओ। सेकंड बेबी वैन, ब्रो, एक में इतने सारी चीज़ें हो गई मेरी लाइफ के, मैंने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस ले लिए जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी मेरे साथ होंगे, तो शायद अब नो। पार्थ का मेरे पास आया है मैसेज कि दोस्ती पति और पत्नी के रिश्ते से भी ऊपर होती है क्या?
तो मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो सबकी लाइफ में ना सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ज़िंदगी जीने का। तो आप कोई क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है वो आपके हिसाब से नहीं सोचेगा या मेरे हिसाब से नहीं सोचेगा, उसे जो सही लगता है ना वो वही करेगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो एथिक्स, सोशल मैनर्स या कुछ भी सिखाने की, अगर सामने वाले को लगता है ना कि ये मेरे लिए सही है तो वो उसी को अप्लाई करेगा अपनी ज़िंदगी में और उसी को एक्सेप्ट करेगा। और लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है मेरी लाइफ में, तो वो गलत ही रहेगी। चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके बोले, किसी से मैनिपुलेट होके बोले, या उसको खुद को ऐसा लगता है। आप कह नहीं सकते ना, क्या पता दोस्त बहुत अच्छा हो पार्टनर से और पार्टनर बहुत ही बुरा हो कि मतलब दोस्ती को ऊपर रखना पड़ रहा है सबको। तो वो सारी चीज़ें ना आप वो इंसान ही जान सकता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या मैटर करता है और क्या इम्पोर्टेंट है। वो हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, इट्स ऑल अप टू दैट पर्सन। तो बस इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को लेकर। जिसे जैसी ज़िंदगी जीनी है, जिसके साथ जीनी है, जहाँ उसे खुशी मिल रही है खुश रहने दो यार। कुछ टाइम की ज़िंदगी है, हमें पता भी नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। यू हैव नो आइडिया, मेरे साथ हो सकता है, यू हैव नो आइडिया किसी और के साथ हो सकता है। तो कल को ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे हम एक दूसरे के ऊपर, इससे बेटर है जिसे जहाँ खुशी मिल रही है वहाँ रहने दो। इंसान को सबको अपना सही गलत बिल्कुल पता होता है, ठीक है। जिसे जो करना है करने दो, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे आर हैप्पी ना, तो अगर तुम उनके वेल विशर्स हो तो उनकी खुशी में खुश रहो। अगर मैं खुश हूँ तो मेरी खुशी देखकर खुश रहो, दैट्स इट। तो सबकी चॉइसेस, सबकी रिश्ते, सबकी फ्रेंडशिप्स, वो सब सामने वाले पे डिपेंड करती है कि सच में क्या पता दोस्ती इतनी अच्छी हो। आप जज नहीं कर सकते ना, वो खुद इंसान जो बोल रहा है अपने दोस्त के बारे में या अपनी पत्नी के बारे में या पति के बारे में, सच में उसे ऐसा लगता होगा। तो इतना सीरियस मत लिया करो यार, मस्त चल रहा करो। What are the top 3 things which are matter to you? By the way, love from Ghaziabad, love from Gurgaon. 3 चीज़ें। पहला मेरा बेटा, my parents, my family, everyone in my family. And third, I would choose my career. क्योंकि मैंने एक टाइम पर मेरे करियर को बैक स्टेप कर दिया बिकॉज आई बिकेम मदर। एंड मुझे ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा खाती है। मैं लिटरली मैं भी एक सेकंड लगेगा मुझे रोने में इस चीज़ को सोच के, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी। मुझे कंटिन्यू करना चाहिए था, मुझे लीव्स ले लेनी चाहिए थी, बट एक्चुअली हुआ क्या था ना, मुझे काफ़ी कम लीव्स मिल रही थी। और बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस कि मेरी जॉब ही ऐसी है, मुझे जाना ही पड़ता है ऑफिस, तो वो मुझे सिर्फ 3 महीने की लीव्स दे रहे थे। एंड इस वजह से ना मैं नहीं ले पाई और मुझे जॉब ही छोड़नी पड़ी। तो वो बहुत बेकार हो गया यार मेरे साथ में, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और अब फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई तो फिर बट ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे वापस ज्वाइन। एंड हाँ, तो ये 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा बच्चा, मेरे फैमिली एंड मेरा करियर। तो अब मैं अपने करियर पे फोकस करने वाली हूँ कुछ आने वाले टाइम में। और यूट्यूब इज़ ऑल्सो देयर। आई एम हैप्पी कि मैंने ये स्टार्ट कर दिया, थोड़ा लेट किया यार, बस ये गलती हो गई। डेढ़ा भूमि का एक क्वेश्चन है कि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए कोई टिप्स दीजिए और आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। तो मैं आई मूवी में ही इसे एडिट करती हूँ, कुछ भी नहीं है, बस कट करके वो कर देती हूँ, कट किया वैसे इजी सा है। एक्चुअली मुझे ना एडिटिंग मैंने कभी सीखी ही नहीं, क्योंकि मैंने 4 साल तक उनके चैनल पे सारा थंबनेल, टाइटल वगैरह सब मैं ही करती थी, एवरीथिंग, सारे ब्रांड्स मैनेज करना, हर एक चीज़ करना, पूरा सोशल मीडिया हैंडल करना सिर्फ मैं ही कर रही थी। तो इन चीज़ों में मैं एक्सपर्टीज़ है मेरी, थंबनेल में भी, टाइटल्स में भी, और फ़ोटो वगैरह एडिट करने में, मतलब इन सारी चीज़ों में मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं अब खुद मेरा थंबनेल नहीं बना रही हूँ, मैं किसी और को दे रखा है ये काम। लेकिन हाँ, मैंने 4 साल किया है, तो उनमें मेरी एक्सपर्टीज़ थी। मेरे को एडिटिंग कभी आई नहीं, मैंने सीखी नहीं, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड एट एडिटिंग, तो वो अपनी एडिटिंग खुद करते थे, तो इस वजह से मैंने एडिटिंग सीखी नहीं कभी। तो बट वो उसका मेरे को अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार शिट, सीख लेनी चाहिए थी, नहीं आती है। तो इस वजह से मैं इतना अच्छे से मेरे व्लॉग्स में ना वो सॉन्ग्स ऐड नहीं कर पाती, एस्थेटिक म्यूज़िक ऐड नहीं कर पाती। मेरा मन बहुत होता है करने का,
लेकिन नहीं हो पाता। चलो ठीक है, बाद में कभी करेंगे हायर एडिटर एंड देन उसके बाद करेंगे। अभी के लिए कर लो यार बियर। As a big fan of you, please clear everything. I can't see your pain. सादिया, थैंक यू। देखो गाइज, क्या होता है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता दुखी रह के, तो बट अब क्या करें, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना आप। और मुझसे ना फेक नहीं बना जाता, मैं जो हूँ मुंह पे हूँ। एंड मुझे ना ये फिल्टर लगाना नहीं आता अपनी लाइफ में ना, मुझे ना ऐसा मुंह मीठा बनना आता है किसी के। ये चीज़ें मैंने कभी सीखी नहीं। जो मेरा है मैं ऐसी ही हूँ, मैं शुरू से ऐसी हूँ। बल्कि पहले तो मैं इतना गुस्सा करती थी, इतना ज़्यादा गुस्सा वाली थी मैं, मतलब हार्डली उसका मेरे पास अब 5% भी गुस्सा नहीं रहा है। और वो मुझे अब रिग्रेट होता है यार, मुझे वो 100% गुस्से वाला ही रहना चाहिए था, तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब होती ही नहीं। क्योंकि अगर आप बदल जाते हो ना, तो फिर उसके बाद में इंसान आपका बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, इसलिए बदलना नहीं चाहिए। एंड हाँ, ऑफ कोर्स, जैसा आप कह रहे हो कि यू कांट सी माई पेन, तो आई ऑल्सो डोंट वांट टू सी माई सेल्फ लाइक दिस। बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते ना आप कभी कभी सिचुएशन, बस लेट गो ही कर सकते हो, तो बस लेट गो ही कर देते हैं। एंड होगा सही तो ठीक है, नहीं होगा तो कर लेंगे शिव शंभू। आर्यन का क्वेश्चन है, व्हेन आई एम गोइंग टू सी यू इन ब्लेजर एंड सूट। ब्रो, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? यार ब्लेजर इज़ लाइक माई थिंग, मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है ना ब्लेजर सूट्स वगैरह। जल्दी देखेगा भाई, तू जल्दी देखेगा। और मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, जब जॉब स्टार्ट करूँगी उसके बाद पहनूंगी। और अदरवाइज़ अगर कोई इवेंट आया या फिर कुछ भी आया, या फिर हम देखते हैं कहीं ना कहीं तो पहन के कर ही लूँगी। अंशु C12 का क्वेश्चन है, वायु के पापा कैसे हैं? बहुत अच्छे, ही इज़ अ वेरी गुड फादर। Just for views you are creating drama or else take a name out loud. एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर मुझे व्यूज लेने ही होते ना, तो तुम जो सोच रहे हो ना, मैं उन इंसानों के साथ बैठ के व्यूज ले रही होती। ठीक है, मुझे उस चीज से ज्यादा व्यूज आते हैं, ना कि ये सब कुछ ड्रामे करने से। तुम्हें ये सारे ड्रामे लग रहे हैं ना बेटा, जब खुद पे अप्लाई होएगी ना, जब खुद निकलोगे इन चीजों से, तब पता चलेगा। पहले मेरी जगह आ, ठीक है, बन माँ, और उसके बाद में जो मैंने चीज़ें फेस करी है ना वो कर, उसके बाद बकवास करियो, ठीक है, उससे पहले नहीं। और आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ऐसी निकलती है ऐसे लोगों के लिए मेरे से। मैंने फिर बोला ना, मैं ये ड्रामे ओके कहीं वट एवर यू आर, तेरा नाम ही क्या है मुझे नहीं पता। एक तो फेक आइडियो से आके तुम लोग ये बकवास करते हो, रियल से आओ फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। Why do you always post like sad kind of stuff on social media? Because I feel related. और कभी कभी ये मेरे लिए भी नहीं होता है, मुझे इतने सारे लोगों की स्टोरीज पता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं यार, लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। तो अगर मुझे कुछ रिलेटेबल लगता है तो मैं पोस्ट कर देती हूँ, उस चीज़ से वो रिलेट करते हैं, एंड देन वो दे गाइस रिप्लाई और डू सम। भाई मच्छर, तो उस चीज़ों से वो लोग रिप्लाई कर देते हैं मुझे कि हाँ यार, दीज आर द थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ। वो सब कुछ मेरे लिए नहीं होता है, मेरे से रिलेटेड नहीं होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है बहुत सारे लोगों की जो मुझसे कनेक्टेड है, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। मैं काफ़ी लोगों से बात करती हूँ, एंड दे आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मुझे पता है, तो मैं बस पोस्ट कर देती हूँ। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मुझसे रिलेटेड नहीं होता, डोंट वरी। Is there something you used to do a lot before and now you are really missing doing it? Yes. यार मैं पता है क्या, पहले मेरा ये रूटीन होता था, सुबह 8 बजे उठ के आई यूज्ड टू गो टू जिम, एंड 9:30 तक फुल्ली रेडी होके ऑफिस जाना, एंड देन उसके बाद ऑफिस से घर आना, फिर वापस जिम जाना, फिर उसके बाद में नाइट आउट्स मारना एंड मस्ती करना। मतलब ऐसी ज़िंदगी थी, वो बहुत मिस करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, कि एक फ्री लाइफ थी यार, खुद के लिए टाइम निकाल पाती थी, अकेले शॉपिंग पे चली जाती थी, अकेले कुछ खाने पीने चली जाती थी, वो नहीं कर पाती अब, तो वो मिस कर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड टुडेज क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज एंजॉय इट, एंड हम हर महीने एक Q&A करेंगे। Q&A में सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछना आप लोग, जो भी आपको पूछने हो। आई एम गोना रिप्लाई ऑनेस्टली, जो भी मैं बोलती हूँ भाई सब कुछ सही है, सच है। मैं
कुछ झूठ नहीं बोला मैंने आज तक सोशल मीडिया पे, अभी तक एक भी बार। और ना मैं मुझे इस गंद में, मतलब उन चीज़ों में फंसना जिसके अंदर चीज़ें और ख़राब हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए पॉइंट आउट करना बंद कर दो। यार मेरे को जो फील होता है वो मैं शेयर करती हूँ, लेकिन आप किसी को कुछ मत बोलो, जाकर मेरे कमेंट्स में भी मत बोलो, क्योंकि यार मैंने कहा ना, जिसे जहाँ खुशी मिलती है वहाँ खुश रहने दो। तुम भी मस्त रहो यार, तुम्हारी लाइफ में खुश रहो ना, जिसे जो करना है करने दो, क्योंकि कल को फिर वो वही वाली चीज़ हो जाएगी ना, मेरी ज़िंदगी में कैसे भी जीऊँ, तुम कौन। तो वो चीज़ें तुम लोग मत सुनो, क्योंकि तुम बहुत कुछ हो यार, तुम्हारे सपोर्ट की वजह से ही वो इंसान और हम यहाँ हैं कि हम बोल पा रहे हैं, हमें वॉइस ही तुमने दी है। एंड आई एम तो सो ग्रेटफुल कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, टाटा।